नमस्कार, आप देख रहे हैं पैंथलाशा न्यूज और मैं हूं देव कुमार। और अब हम जा रहे हैं मां मुंडेश्वरी धाम के पास और मैं आपको बता रहा हूं वहां का जाने का रास्ता। हम वहां पहुंचेंगे, मंदिर के दर्शन और मंदिर के इतिहास से जुड़े बहुत सी जानकारी भी हम आपको देंगे। अभी हम सासाराम से निकले हैं और कुदरा से उतरते हुए ये रास्ता जो है सीधे मां मुंडेश्वरी धाम तक जाता है। आप चाहे औरंगाबाद से आए, चाहे कहीं डिहरी से, आपको कुदरा आना है। कुदरा आने के बाद जब आप पुल उतरते हैं तो यही सिंगल रास्ता है, यहाँ से आप जाइएगा और सीधे रास्ता आगे मुंडेश्वरी तक जाएगा। और हम आगे चलकर आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मां मुंडेश्वरी के दर्शन कर पाइएगा और क्या विशेषता उस मंदिर की, इस सभी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। कुदरा से उतर कर वो रास्ता था, वहां से आप आ रहे थे। अब उसके बाद आपको सीधे ये मां मुंडेश्वरी का द्वार दिखेगा। इसी से हमको अंदर जाना है और अंदर जाने के कुछ ही किलोमीटर के बाद आपको मां मुंडेश्वरी का धाम भी दिखेगा। और हम लोग चल रहे हैं, आपको ये रास्ता देख लीजिए, यही रास्ता है। और इसके बाद ये मां मुंडेश्वरी का द्वार है, इसके अंदर आप जाइएगा तो उसके कुछ ही किलोमीटर के बाद मां मुंडेश्वरी का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ से हम लोग एंट्री लिए और एंट्री लेने के बाद आप ये बोर्ड देख सकते हैं और इसी बोर्ड से आपको रास्ते से अंदर घुसना है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर मां मुंडेश्वरी का धाम आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है मुंडेश्वरी 2 किलोमीटर। यहाँ से अंदर घुसना है और यहाँ से घुसने के बाद मात्र 2 किलोमीटर दूर है मां मुंडेश्वरी का धाम आपको दिखाई देगा। अब हम आ चुके हैं मां मुंडेश्वरी धाम के पास और यही वो रास्ता है, सीढ़ियों का रास्ता है, जहां से आप मां मुंडेश्वरी धाम के ऊपर जाएंगे। बताया जा रहा है कि यहाँ पर टोटल 526 सीढ़ियां हैं और एक और छोटे जगहों पर जाने के लिए रास्ता है। जो बाइक उक जाना है वो दूसरा रास्ता है, जो सड़क बनाया गया है वहाँ से आप बाइक उक छोटे वाहन लेके जा सकते हैं। बाकी जो रास्ता है पैदल चलने वाले जो भक्तगण हैं वो इसी सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर माँ के दर्शन करने जाते हैं। टोटल 526 सीढ़ियां हम लोग धीरे धीरे चढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े। 526 सीढ़ियां चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन काम है। लोग धीरे धीरे थक कर आप देख सकते हैं कि बैठ रहे हैं, सीढ़ियों पर खड़े हैं, बैठ रहे हैं। और हम भी लोग थके मारे धीरे धीरे चलते चलते मंदिर के द्वार पर पहुंचने ही वाले हैं। तो आइए हम भी धीरे धीरे अब आगे बढ़ते हैं। अब मां मुंडेश्वरी का ये आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्य द्वार है और यहाँ से अब हम लोग सीधे अंदर मां के दर्शन करने के लिए चलेंगे। यहाँ पर आपको कुछ और सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी और इसके बाद सीधे ऊपर यही मुख्य द्वार है और यहाँ पर इसके बाद आपको मां का मंदिर साक्षात दर्शन होंगे। चलिए आगे की तरफ अब हम चलते हैं। अब हम कुछ ही मात्र सीढ़ियां हैं जिसके बाद हम सीधे मां मुंडेश्वरी का मंदिर आप सभी को दिखाने वाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं मां मुंडेश्वरी के धाम पर। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप मेरे पीछे मां मुंडेश्वरी धाम का मंदिर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव के पवरा पहाड़ी पर स्थित ये मुंडेश्वरी धाम का मंदिर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। मेरे पीछे मां मुंडेश्वरी धाम का मंदिर देख सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार राज्य के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव के पवरा पहाड़ी पर स्थित ये मां मुंडेश्वरी का मंदिर मौजूद है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। ये मंदिर पूरी तरह से अष्टकोणीय मंदिर माना जाता है
और इसके मध्य में पंचमुखी शिवलिंग मौजूद है, जिसे उस शिवलिंग को महामंडलेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर का नाम मुंडेश्वरी धाम कैसे पड़ा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले दो राक्षस हुआ करते थे, चंड मुंड नाम के। उनका वध करने के लिए माँ का जब उदित हुआ तो उन्होंने चंड का वध कर दिया। उसके बाद मुंड युद्ध करते करते इसी पहाड़ी पर आकर छुप गया था, जहाँ पर यहीं पर आकर माँ ने मुंड का युद्ध किया। वध करने के बाद इस मंदिर को मुंडेश्वरी धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि ये भारत में सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। आपको बता दें कि बताया जाता है कि इस 108 ईस्वी में हर्षिविक नाम के शासन काल में इसे बनाया गया था, जिसके बाद 2026 वर्षों से इस मंदिर में लगातार पूजा की जा रही है। आपने हर जगह देखा होगा कि भक्त का हुजूम लगता है तो मन्नत पूरी होने के बाद वो बलि भी दी जाती है। यहाँ पर वो भी प्रथा है कि बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर खास बात जानने वाली ये है कि यहाँ पर जो बलि दी जाती है वो अहिंसा बलि दी जाती है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर जब किसी बकरे को लाकर माँ के चरणों में डाला जाता है और यहाँ के जो पुजारी होते हैं माँ के चरणों से अक्षत छूकर और जैसे ही बकरे पर डालते हैं, बकरा जो है प्राणहीन हो जाता है। और प्राणहीन होने के बाद वो ऐसा लगता है कि उसके शरीर से प्राण चले गए। ये माँ की महिमा ये है कि फिर उसके बाद जैसे ही दोबारा उस पर अक्षत डाले जाते हैं वो बकरा फिर से जीवित हो जाता है। इसीलिए इस बलि को अहिंसा बलि भी कहा जाता है। ये मंदिर काफी वर्षों से बना हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और भीड़ और माँ के दर्शन करने के लिए हर दम भीड़ लगी रहती है। ये मंदिर आप जो देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको बहुत सारे पत्थर दिखाई दे रहे होंगे जिस पर अलग अलग कलाकृतियाँ आपको दिखाई देंगी। ये मंदिर ऐसा लग रहा है कि पहले टूट चुका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर पर जो नक्काशी काटी गई है ये एक अद्भुत कलाकारी आपको दिखाई दे रही है। और इसी तरह पूरे मंदिर में हम आपको दिखाएंगे कि छोटे बड़े बहुत सारे ऐसे मूर्तियां हैं जो खंडित हो चुकी हैं और ज्यादा जो खंडित है वो यहाँ से हटाई जा चुकी हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी खंडित मूर्तियां हैं जिसकी थोड़ी थोड़ी पूजा अर्चना अभी भी इस मंदिर में। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से नक्काशी की गई है। ये आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉर्मल पत्थर नहीं है। ये पत्थर पर जो नक्काशी काटी गई है जरूर मंदिर का ही एक भाग हुआ होगा एक समय में, लेकिन अब ये टूटकर इधर उधर बिखरा पड़ा है। आप ये देख सकते हैं और आगे भी हम चलेंगे, अलग अलग मूर्ति आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मूर्ति अलग अलग जगह पर मंदिर के चारों ओर कोने में रखी हुई है। इसीलिए इसे अष्टकोणीय मंदिर भी कहा जाता है।